ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी पीर और पैगंबर, तो हम लोगों की भी बात आती है। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी साधु महात्मा पीर और पैगंबर यहाँ से क्या लौटे? खाली हाथ लौटे। दारा सिकंदर भी जिसको कहते हैं, सिकंदर के पास कहते इकट्ठे कर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के माली थे। और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हाथ को खाली करके जाना चाहते हैं, भर करके कहना जी भैया नहीं, भर के जाना चाहिए। कैसे जाइए? हाथ को भर करके। कवि साहब ने कहा क्या? एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जो सिंहासन पर सम्मानित होकर के गया, समझिए वो हाथ को भर करके गया। जो अपमानित होकर के मरा, वो हाथ को सब कुछ छोड़ करके गया। इसीलिए दुनिया से जाने से पहले सारा काम दान धर्म व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कर देना चाहिए। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया को महात्मा लोग बहुत समझाते थे। या कोई नहीं था, बाल बच्चा कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा कहानी पर। बाल बच्चा कोई नहीं था, बहुत चीज़ था। रुपया पैसा, महल अटारी, प्लॉट, जगह जमीन, बंगला कोठी, हर चीज़, गाड़ी घोड़ा। महात्मा लोग कहे गए बुढ़िया कभी कभी सत्संग तत्संग करो, जीवन को सार्थक बनाओ। क्या हाय 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 करती बहुत लोग होता है। हाय पैसा होता है ना, हाय जमीन। और उसके लिए पाप करना, बेईमानी करना पड़े, शैतानी करना पड़े, सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। हाय पैसा करती थी बुढ़िया। करते करते एक दिन महात्मा लोगों ने कहा कि देखो सत्संग भजन में मन दो थोड़ा थोड़ा। कहा नहीं, बुढ़िया बात नहीं माने। जब बात नहीं माने तो चोरवा सबको पता चल गया कि इस बुढ़िया के पास बहुत माल खजाना है। बुढ़िया के पास बहुत माल खजाना है। चोरवा सबको जब पता चला तो चोरवा सब क्या क्या जानते हैं? तो चोरवा सब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भेष बनाया। काहे कि बुढ़िया राम को मानती थी, भगवान को मानती थी। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को का भेष बनाया और खूब राम नाम जपती थी। लेकिन कभी सत्संग तत्संग में दान धर्म नहीं करती थी। तो ऐसा होते होते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के भेष और साथ में सीता को भी ले लिया। और चोरवा सब आया तो सबसे पहले राम गया। कहा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं राम हूँ, तुम मेरा नाम रोज लेती थी, मैं आज दर्शन देने के लिए आया हूँ। कहा कि तुम राम हो? कहा हाँ बिल्कुल राम है। कहा कि राम के साथ में भरत होता है, लक्ष्मण होता है, शत्रुघ्न होता है, सीता होती है, वो सब कहाँ है? कहा कि वो सब है उधर पीछे। आवाज़ लगाया आ जाओ जी। तो वो सब पीछे छुपे हुए थे। जैसे आवाज़ लगाया तो सब एक एक करके आ गए। और बुढ़िया को पूरा एकदम विश्वास हो गया सही में भगवान जी आए। कौन आया है? बुढ़िया को पूरा विश्वास हो गया कि सही में भगवान जी आया है। एकदम खूब बढ़िया से एकदम ललाई घर में बुला के एकदम चरण पखारी। वो बुढ़िया तो एकदम लौटने लग गई। या भगवान आपका नाम हम लेते थे, आज तो साक्षात दर्शन दे दिए, मैं तो तर गई। अब चरवा सब मने मन मच पिजारा रुको, बुढ़िया भी पता चलाती। कहा कि देखो हम तुमको लेने आए हैं, चलो अब अपने धाम चलो, स्वर्ग चलो। कहा कि वहाँ चलना? हाँ बिल्कुल चलो। क्या इस समय पड़ी हुई, कितना दुख है, कष्ट है, कोई देखने वाला तुमको नहीं है, चलो वहाँ स्वर्ग में तो मौज ही मौज है। कहा कि चलना पड़ेगा? कहा बिल्कुल चलना पड़ेगा। तो कहा कि गठरी मठरी बांध लो, जितना धन संपत्ति यहाँ क्या करोगे, यहाँ सब लुटिए लेगा, वहीं लेकर चलो, वहाँ सब एकदम सत्संग भजन दान धर्म करा देंगे। तो बुढ़िया सोची सही है बात है, ले लेते हैं। चोरवा सब ने क्या किया, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बना था, सीता, सब जहाँ जहाँ सोना चांदी हीरा मोती खजाना रुपया पैसा गड्डी था, सब खोल खाल करके पटरी बांध लिया। पटरी बांधने के बाद क्या कहा, चलो ले गया। कुछ दूर में हाईवे के उस बगल एक तो फील्ड था बहुत बड़ा। उस फील्ड में एक गधा चल रहा था। गधा कहा कि ये मेरा पुष्पक विमान है,
क्या है? कहा कि ये मेरा पुष्पक विमान है, इस पर बैठना पड़ेगा तुमको। क्या करना पड़ेगा? इस पर बैठना पड़ेगा, तब न तुम स्वर्ग जाएगी। वहां तो जाने के लिए ऐसे नहीं जाया जाएगा। ये मेरा पुष्पक विमान है, इस पर बैठो। कहा कि इस पर तुम बैठेगी तो ऊपर जब जाएगा पुष्पक विमान तो तुम्हारा एकदम धड़कन बढ़ जाएगा, इसलिए आंख पर पट्टी बांध दिया। क्या बांध दिया? आंख पर पट्टी बांध दिया। आंख पर जब पट्टी बांध दिया, पट्टी बना करके उस गधा के ऊपर बुढ़िया को चढ़ा दिया और कान पकड़ा दिया। कहा कि इस कान को पकड़े तो छोड़ना मत, अब पुष्पक विमान जब उड़ेगा इसको जोर से पकड़े रहना, नहीं तो गिर जाएगा। तो बुढ़िया तो आंख में तो पट्टी बंधी है, अब बुढ़िया गधा का कान पकड़ लिया। बस बुढ़िया को गधे पर बैठा करके पांचों चोरवा ने क्या किया, जितना गट्ठर का सामान सोना चांदी हीरा मोती था सब अपना अपना गाड़ी घोड़ा में लादा और लाद करके एकदम रफू चक्कर हो गया। और बुढ़िया उसी गधा पर बैठी है, उसको लग रहा है हम तो विमान पर बैठे हुए हैं, विमान जा रहा है स्वर्ग की तरफ। थोड़ी देर के बाद सवेरा हुआ, भैंस चराने वाला सब आया। जो भैंस चराने वाला होता है, सुबह में भैंस खोलते हैं ना, भैंस चराने वाला सब आया, देखा ये बुढ़िया गधा पर काहे बैठी हुई आंख में पट्टी बंधी हुई है। कहा बुढ़िया तुम गधा पर काहे बैठी है? कहे मैं गधा पर बैठी हूँ, पुष्पक विमान है मेरा, पुष्पक विमान। कहे पुष्पक विमान तुमको कौन दिया है? कहा रात में राम जी आए थे, हमारे भगवान आए थे, वो भगवान मेरे लिए पुष्पक विमान लेकर आए हैं, मैं इस पर बैठकर स्वर्ग जा रहा हूँ, स्वर्ग। कहते हे बुढ़िया तुम स्वर्ग क्या जाए, तुम नरक में भी जाने के लगे, देखो तुम अभी। बुढ़िया के पट्टी खोला देता, बुढ़िया तो वही है, और सब सामान लेकर के चोरवा सब गायब हो गया। सदगुरु कहते हैं पैसा कमाइए, पैसा बचाइए भी, लेकिन धर्म में भी लगाइए। वही जितना आप लगाइएगा, जितना आप परोपकार में लगाइएगा, जितना आप सहयोग में लगाइएगा, जितना सत्संग भजन में लगाइएगा, वही आपके क्या जाएगा, साथ जाएगा। और जो बैंक में रहेगा वो बाल बच्चा मिल करके बांट लेगा, बांटेगा ना, उसको बांट लेगा। इसलिए